बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश चैप्टर 4 क्लास 5। तो आज की चैप्टर का नाम है 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। आज हम 7 अजूबे दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर इज द स्टाइल एंड डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग। जो आर्किटेक्ट है, जो कोई बिल्डिंग है, वो एक डिजाइन और स्टाइल है हर एक बिल्डिंग का। स्कल्पचर इज एन ऑब्जेक्ट मेड आउट ऑफ स्टोन, वुड, क्ले एक्सेट्रा बाय एन आर्टिस्ट। जो ये स्कल्पचर है वो एक ऑब्जेक्ट है जो किस किस चीजों से बना है? स्टोन, वुड, क्ले और काफी चीजों से आर्टिस्ट के द्वारा। The extraordinary structures of architecture and sculpture are always admired by people with surprise far and wide. जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स हैं आर्किटेक्चर के और उनकी स्कल्पचर्स के, वो हमेशा से ही दुनिया में लोगों से बड़े ही सरप्राइज के साथ एडमायर किए गए। लोगों को बड़ा ही अजूबा होता है कि ये जो चीजें आर्किटेक्चर से ही किस तरीके से बनाए गए हैं। Such structures are called wonders of the world. और उनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो वंडर ऑफ वर्ल्ड कहलाते हैं। The intelligent people at different times listed the structured wonders. Before the period of Christ, where there were 7 wonders of the ancient world, 6 of them, except the pyramids, are no more, destroyed by the invaders or ruined by the natural disasters. However, imaginary pictures of them are drawn. ये जो कुछ समझदार लोग थे, वंडर्स ऑफ वर्ल्ड को नाम दिया गया था और दुनिया में फेमस किया गया था, लेकिन टाइम के साथ साथ इन 7 में से जो 6 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उसकी हमारे पास सिर्फ एक इमेजिनरी पिक्चर्स है कि वो कैसे दिखते होंगे और उनकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज, जिसमें से सबसे पहला है फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। द फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया वाज 134 मीटर टॉल. The lighthouse located on an island, Egypt, built in a 280 BC. A fire was kept burning at its top to guide the sailors. अब ये जो बिल्डिंग दे रखी है, ये एक एक्चुअल इमेज नहीं, हमारे पास कोई फोटो नहीं है इसकी, लेकिन एक ये इमेजिनरी फोटो दे रखी है फेरोस ऑफ अलेक्जेंडर की, जो कि 134 मीटर टॉल था। उसके अंदर जो सबसे ऊपर से लाइट दिखाई जाती थी आइलैंड ऑफ इजिप्ट की तरफ, जो कि 280 BC में बनाई गई थी। इसके ऊपर जो ये लाइट है ये जलती रहती है, क्यों? ताकि जो सेलर्स है उनको गाइड कर सके। अब दूसरी आती है हमारी पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। द पिरामिड ऑफ इजिप्ट आर अ ग्रुप ऑफ 3 स्ट्रक्चर ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर नाइल एट गिजा नियर कैरो। जो पिरामिड ऑफ इजिप्ट है ये ग्रुप ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग है, 1, 2 और 3, ऑफ वेस्ट बैंक ऑफ रिवर नाइल के पास, ये कैरो के पास है। Egypt which contains the tomb of 4th dynasty Egyptian pharaoh of Khufu. इजिप्शियन एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो मॉमिफिकेशन होती थी, यानी मरी हुई जो डेड बॉडीज होती थी उन पे पट्टी बांधकर उनको मॉमिफाइड किया जाता था। It is said that 1 lakh laborers worked for 30 years to complete the structure 146 centimeter high. कहा जाता है कि 30 साल तक सारे लेबर्स ने, कम से कम 1 लाख लेबर ने इस स्ट्रक्चर को बनाया था, जो कि 146.65 मीटर्स हाई था। It is the oldest of the 7 wonders of the ancient world. It was completed in 2560 BC. ये दुनिया का सबसे ज्यादा पुराना और एशियन वंडर ऑफ वर्ल्ड में से एक है, जो कि कंप्लीट हुआ था 2560 BC में। अब आता है हमारा मॉज़िलियम ऑफ हेलिक्योनिस। ये रोम के पास है। ये एक टॉम है किंग मॉसिलस का, जो कि मेड इन मार्बल्स बाय द क्वीन आर्टेमिसा। ये भी एक इमेजिनरी पिक्चर है जो कि बहुत पुराना बना हुआ है। ये एक टॉम है किंग मॉसिलस का, यानी यहाँ पर जो किंग मॉसिलस है उनका जो बॉडी है उसको ममीफाई करके रखा हुआ है यहाँ पर। अब आती है स्टैचू ऑफ ज्यूस। was a 12 meter high statue of the king of Greek gods. ये जो स्टैचू ऑफ ज्यूस है ये 12 मीटर हाई स्टैचू है किंग ग्रीक ऑफ गॉड्स का, मेड ऑफ आइवरी और गोल्ड, और ये आइवरी और गोल्ड से बना हुआ है। इट वॉज सिचुएटेड एट ओलंपिया, और ये ओलंपिया में सिचुएटेड है। द कोलोसस ऑफ रोड्स। ये जो कोलोसस ऑफ रोड्स है वो 32 मीटर हाई था, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ ग्रीक्स एंड गोल्ड का, ऑफ द एंट्रेंस ऑफ हार्बर। ये 2280 BC में बनाया गया था। अब अगला है हमारा हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। ये हमारा हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन है। ये 96 किलोमीटर साउथ ऑफ बागदाद में यानी इराक में दिखाया जाता है।
It is located in 96 kilometers south of Baghdad, Iraq. It had served tiles of platform, traces with flowers, plants and fruits trees grown therein. ये जो है several tiles of platform पे बनाया हुआ है. इसमें एकदम क्या क्या मिलेगा, इसमें तुम्हें फ्लावर प्लांट्स मिल जाएंगे, फ्रूट प्लांट्स मिल जाएंगे और बहुत तरीके से पेड़ मिलेंगे जो इसके आसपास उगाए हुए हैं. It was built by the king Nibazuddin Shah II 600 BC on the banks of Euphrates River और ये river के ऊपर बनाया हुआ है. The temple of Artemis was a Greek-style temple of the Roman goddess of hunting and wild nature. ये जो temple of Artemis है जिसकी imaginary picture हमें दिख रही है वो एक Greek style temple के इसमें बनाया हुआ है Roman goddess का of hunting and wild nature Diana. Made on 127 stone columns of more than 18 meter high. ये 18 मीटर ऊंचा है और 127 stone column से बना हुआ है. It was situated at Ephesus near Rome और ये Ephesus of Rome के पास बना हुआ है. Diana is the Roman name of the Greek goddess Artemis. जो ये Diana नाम है वो एक Greek goddess का नाम है जिसका नाम Artemis था. At times, the list of 7 wonders was revised and the list was called 7 wonders of the medieval world and the 7 wonders of the modern world. Among others, the US space shuttle Columbia also has listed the 7 wonders of world, modern world. अब धीरे धीरे करके ये क्योंकि ये जो पुराने 7 wonders of world थे ये जलते गए तो धीरे धीरे modern 7 wonders of world की list बनाई गई. But in the beginning of the 21st century, the initiative was started by the Swiss corporation New 7 Wonders of Foundation to choose the New 7 Wonders of World from a selection of 200 existing monuments through the world wide and internet pool. अब क्योंकि ये जो पुराने 7 Wonders of World थे ये खत्म हो चुके हैं तो लोगों ने डिसाइड करा क्यों ना नए 7 Wonders of World को डिसाइड किया जाए. तो दुनिया के हर मॉन्यूमेंट्स को बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में से लिस्ट बनी जिनमें से 7 Wonders of World डिसाइड हुए गए. 21 finalists were announced on January 1, 2006. The final results were announced in July 2007 in Lisbon, Portugal. Now the new 7 wonders of world are the following. अब 2006 जनवरी में कुछ लिस्ट बनाई गई जिसमें 21 फाइनलिस्ट मॉन्यूमेंट्स है जिनमें से 7 डिसाइड हुए जुलाई 7 को 2007 में लिस्बन में. अब हमारे न्यू 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड की जो लिस्ट है वो यहाँ से शुरू होती है. पहली है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. इज अ सीरीज ऑफ फोर्टिफिकेशन मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक, टेम्पल, अर्थ, वुड एंड अदर मटेरियल्स. ये जो वॉल ऑफ चाइना है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये चाइना में ये ब्रिक, टेम्पर्ड, अर्थ, वुड एंड अदर मटेरियल से बनी हुई है. इट वाज जनरली बिल्ट अलोंग ईस्ट टू वेस्ट लाइन अक्रॉस द नॉर्थर्न बॉर्डर्स अगेंस्ट इंट्रूशन. ये जो लाइन है बनी हुई ईस्ट से वेस्ट अक्रॉस नॉर्थर्न बॉर्डर्स के अगेंस्ट कलेक्टिंग ड्यूटीज अलोंग द सिल्क रोड एंड रेगुलेशन ऑफ अ ट्रेड. और इसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रेडिंग का वो भी बना हुआ है. Furthermore, watchtowers, troop barracks and garrison station were constructed. और इसके अलावा भी watchtower, troop barracks and garrisons भी बनाए गए हैं वहाँ पे. Signals were produced by the means of smoke or fire. Later, the wall was used as a transportation corridors. अब धीरे धीरे करके वहाँ पे कई चीजें बनाई गई और ट्रांसपोर्टेशन का भी तरीका वहाँ पर डेवलप किया गया. The Great Wall was originated built by the 3 states. जो Great Wall है 3 states के थ्रू बनाई गई थी. That is Yan, Qiu and Qin. Construction of the wall started in the 7th century BC. इसकी जो Wall of China, the Great Wall of China की जो construction wall की start हुई थी वो 7th century BC में start हुई थी. Each state under the Zhou dynasty in the northern parts of the country built its own wall for defense purpose. हर एक ने अपनी अलग अलग वॉल बनाई थी डिफेंस पर्पस के अकॉर्डिंग. The different wall were connected only during the region of Qin dynasty. हर एक वॉल जो है वो कनेक्ट हो रही थी रीजन ऑफ Qin dynasty से. Since then, the Great Wall has on and off been rebuilt. इसी तरीके से वहां से जब से ये जो Great Wall of China की जो walls है वो बनती है बिगड़ती रहती है. Maintained and enhanced the majority, the existing wall was reconstructed during the Ming Dynasty. और Ming Dynasty के पास ये जो Great Wall of China है ये reconstruct हुई थी. अब हम पढ़ेंगे Petra Strands in the southern area in Jordan. जो Petra Strand है southern area Jordan में है. Established possibly on early 318 to 312 BC और ये established हुई थी 312 BC में. As the capital city of Nabasra, it is a symbol of Jordan. ये जो building है ये symbol है Jordan का.
It lies on the slope of Mount Hor on a basin among the mountains. ये जो बिल्डिंग है ये कहाँ पर है? ये माउंट हॉर के बेसिन के स्लोप पर है माउंटेन्स के, which form a eastern flank of Wadi Arba. The large valley running from the Dead Sea to the Gulf of Africa. ये जो लार्ज वैली है ये एक डेड सी से लेके गल्फ ऑफ अफ्रीका तक बनी हुई है. अनदर नेम ऑफ पत्रा इज अ रोज सिटी. इसका दूसरा नाम एक रोज सिटी के नाम से भी फेमस है. इट इज फेमस फॉर इट्स रॉक कट आर्किटेक्ट वाटर कंडक्ट सिस्टम. पत्रा मीन्स स्टोन. पत्रा का मतलब होता है स्टोन और ये अपने बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, जैसे कि अपना रॉक और उसका आर्किटेक्चर और वाटर, काफी चीजों की वजह से ये अपना उसमें फेमस है. अब क्रिस्ट द रिडीमर इज अ स्टैच्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये जो हमें स्टैच्यू दिख रहा है ये जीसस क्राइस्ट का है जिसका नाम है क्रिस्ट द रिडीमर. इन रियो द जेनेरो ब्राजील कंसिडर्ड द लार्जेस्ट आर्ट ऑफ डेको स्टैच्यू इन द वर्ल्ड. ये एक लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड में जाना जाता है कि फिफ्थ लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ जीसस इन द वर्ल्ड है. It is 30 मीटर tall, not included its 8 मीटर pedestal. ये 30 मीटर बड़ा है लेकिन जो इसका 8 मीटर pedestal है वो इसमें 30 मीटर्स में इंक्लूड नहीं है. Its arm stretch is 28 meters wide. ये जो इसके arm stretch है ये 28 meters wide है. It weighs 635 tons and is located at the peak of the 700 meter Coronado mountain in the Tigir Forest National Park overlooking the city. ये जो है ये पूरा 635 टन से बना हुआ है, इतना हैवी है और ये 700 मीटर की पीक पे बना हुआ है माउंटेन्स की. It is made of reinforced quartzite and soapstone and was constructed between ये 1926 से 1913 के बीच में कंस्ट्रक्ट हुआ था. अब नेक्स्ट हमारा आता है मूचा पिचू. इज लोकेटेड इन द क्यूस्को रीजन ऑफ पेरू, साउथ अमेरिका. इट इज सिचुएटेड ऑन द माउंटेन रिज ओवर द अरम्बरा वैली इन पेरू. ये जो मोर्चा पेरू है ये कोर्सा रीजन में पाया जाता है पेरू के साउथ अमेरिका में. इट इज सिचुएटेड ऑन अ माउंटेन रीजन पे बना हुआ है अरम्बरा वैली के बीच इन पेरू में, विच इज 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यूसो, जो कि 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है केसू के. It was built as an estate for the era of imperial parachute 1438 से 1772 के एम्पायर के बीच में ये बना था. The Inca built the eastern around 1450 but abandoned in its official site by the Inca rulers a century later at the time of Spanish consent. ये बाद में abandoned हो गया था Spanish consent के टाइम पर. Mancha Peru was built in the classical Inca style, which polished dry stone walls. ये dry stone walls के थ्रू भी बना हुआ है. Its three primary structures are interrelated hitching post of the sun, the temple of the sun, and the room of the three windows. ये तीन तरीके की प्राइमरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बना हुआ है जिसके सबसे पहला हिचिंग पोस्ट ऑफ द सन, टेम्पल ऑफ द सन एंड रूम ऑफ द थ्री विंडोज के नाम से. अब नेक्स्ट है हमारा Chichen Itza was the largest pre-Columbian city built by the Maya civilization. It was main focal point in the northern Maya in 600 AD to 1200 AD. ये जो इट्जा है जो कोलंबिया प्री कोलंबिया सिटी में पाया जाता है माया सिविलाइजेशन के टाइम पे बना था और ये 600 AD से 1200 AD के बीच बना था. City may have had the most diverse population in the Maya world, a factor that would have contributed to the variety of architecture styles at the site. The archaeology site is located by the municipality of the Tinum in the Mexican state of Yucatan. अब हमारा नेक्स्ट आता है the Colosseum, also known as the Flavian Amphitheater. ये जो Colosseum है ये Flavian Amphitheater भी कहलाता है. Is an elaborate एम्फीथिएटर. इट इज सेंटर ऑफ द सिटी ऑफ रोम. ये जो ये सिटी ऑफ रोम का स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है इटली में. बिल्ट ऑफ कंक्रीट एंड स्टोन और ये कंक्रीट और स्टोन से बना हुआ है. इट वाज द लार्जेस्ट एम्फीथिएटर ऑफ द रोमन और ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है रोमन एम्पायर की. एंड इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ रोमन आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग. और ये सबसे ज्यादा अच्छा काम माना जाता है रोमन एम्पायर की आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में. इट इज द लार्जेस्ट एम्फीथिएटर इन द वर्ल्ड और ये सबसे बड़ा आर्किटेक्ट माना जाता है दुनिया में. अब हमारा आता है इट्स कंस्ट्रक्टेड बिगिन अंडर द इंपीरियल वेस्टर्न in 17 AD and was completed in 18 AD. Under the successor and the heir theatres, further modification were made during the reign of the domination. अब बाद में इसे रिकंस्ट्रक्ट करके भी बनाया गया जिसकी कंस्ट्रक्शन
70 एडी से शुरू होकर 1880 पे खत्म हुई थी, और फर्दर और इसमें आगे चलकर भी 81 से 96 एडी में भी इसमें काफी अलग अलग कंस्ट्रक्शन होती रही। The three emperors are also known as the Flavian dynasty, और ये फ्लेवियन डायनेस्टी भी कहलाती थी। The colonies seated 50,000 people. It was used for gladiation, consent and public schedules such as moxie battles, animal hunts, execution, the famous battle of dramas। अब जो हमारा लास्ट 7 ऑफ वंडर्स है उनमें से एक है ताजमहल। ताजमहल means the crown of palace. It is a white marble mausoleum located in Agra under Uttar Pradesh, India. It was built by the Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his third wife Mumtaz Mahal। जो ताजमहल है वो ऐसे से पत्थरों से बनाया हुआ जिसकी सफेद चमक आती है। ये जो राजा ने जिन्होंने बनवाया था, मुगल एम्पीरियर ने, वो अपनी तीसरी वाइफ मुमताज की याद में बनवाया था। The Taj Mahal is regarded by many as the finest example of Mughal architecture, a style that combines elements from the Persian, Ottoman, Turkish and Italian architecture style। ये जो ताजमहल बनाया गया था ये अलग अलग और बाहर से बुलाए आर्किटेक्चर्स ने बनाया था, जिसने इसको बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली डिजाइन किया था। While the white domed marble is the most familiar component of the Taj Mahal, it is actually an intelligent complex of the structure. The construction began around the 1632 and was completed around the 1635. इसकी construction 1632 से लेकर 1653 तक चली थी, employing thousands of artisans and craftsmen. The construction of Taj Mahal was entrusted to the board of architects under Imperial Supervisor। तो बच्चों ये जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में हमने पढ़ा, पहले की जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है उनमें से शायद आज सिर्फ एक ही बचा है, लेकिन उसके बाद हमने नए 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड बनाए जिसके बारे में हमने इन चैप्टर्स में पढ़ा। ठीक है बच्चों, अगली चैप्टर अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।